हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी केमिस्ट्री की रहने वाली है। ये डेली क्लास हम रात को 10 बजे कर रहे हैं, तो इस क्लास को डेली लीजिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप ICAR की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को बेझिझक ले सकते हैं। इसमें हम आपको वन लाइनर करा रहे हैं। तो हमारे 2 पार्ट हमारे हो गए हैं वन लाइनर के। ये हमारा तीसरा पार्ट है और ये थोड़ा सा पिछले जो दोनों वीडियो मैं करा चुका हूँ उससे थोड़ा बड़ा रहने वाला है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे कुछ और ज़्यादा वन लाइनर कवर कराने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन बोस प्रक्रिया से होता है। किससे? हाइड्रोजन गैस का जो उत्पादन होता है वो बोस प्रक्रिया से होता है, ध्यान रखेंगे। और रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि बल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? बल्कनीकरण कहलाती है। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसे सख्त बनाने की जो विधि है। नेक्स्ट है, हेमेटाइट से बड़े पैमाने पर लोहा अपचयन विधि से प्राप्त होता है। यानी कि हेमेटाइट से जो होता है बड़े पैमाने पर लोहा अपचयन विधि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, RDX की खोज किसने की थी? हैनिंग ने की थी। किसने? हैनिंग ने की थी RDX की खोज। ये ध्यान रखेंगे, नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो, लेकिन अपने पास इसको रखेंगे जरूर ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी मिले। चलिए, और हाँ, मैं आपको बता दूं, पिछले हमने जो पार्ट 2 और पार्ट 1 कराए हैं उन्हें आप अभी तक नहीं देखे तो अभी जाकर देखें, चाहे आप उसको 2 यानी कि डबल स्पीड में देखें, लेकिन देखना आपको जरूर है क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लास है। चलिए नेक्स्ट है, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। यानी कि जो पीला फास्फोरस होता है उसे जल में रखते हैं। और इस्पात में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 0.5 से 1.5% रहता है, ध्यान रखेंगे, इस्पात के अंदर कार्बन का प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट है, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? सबसे शुद्ध लोहा होता है हमारा पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा। नेक्स्ट है, रबर आसानी से बेंजीन में घुलनशील होती है। रबर जो होती है वो घुलनशील किसके अंदर होती है? बेंजीन के अंदर। नेक्स्ट है, पारा को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उत्तल आकृति बनती है। कैसी? उत्तल आकृति बनती है जब पारे को हम एक बर्तन में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का ऊष्मांक सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सर्वोच्च होता है हाइड्रोजन का ऊष्मांक। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का जो प्रतिशत रहता है वो 2.7% रहता है, ध्यान रखेंगे। और हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम समान रूप से पाया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। विद्युत अपघटन के द्वारा हम शुद्ध सोडियम धातु को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी में घुले नाइट्रेट का अवशोषण करके पौधे उन्हें मुक्त N2 में परिवर्तित करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आयोडीन टिंक्चर आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। जो आयोडीन होता है वो टिंक्चर आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। चलिए नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे अधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60 से 70% तक रहती है। नेक्स्ट है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके प्रकाश पौधों को मारता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, शीशा जो होता है वो पेंसिलों में शीशे का जो प्रतिशत रहता है वो 0% रहता है। शीशा मतलब लेड का, ध्यान रखेंगे। लेड का जो प्रतिशत हो रहता है पेंसिलों के अंदर वो 0% रहता है, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं लेड पेंसिल, उसके अंदर लेड की मात्रा 0 होती है। चलिए नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूपों को अपर रूप कहते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन के विभिन्न अपर रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, काजल एवं गैस कार्बन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, काला हीरा। काला हीरा को बोर्ट कहा जाता है और इसका प्रयोग कांच काटने तथा चट्टानों में छेद करने में किया जाता है, ध्यान रखें। काला हीरा जो है उसे हम क्या बोलते हैं? बोर्ट बोलते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कांच काटने में और चट्टानों में छेद करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, इस्पात की कठोरता कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। किस पर? कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है इस्पात की कठोरता, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल ग्रेफाइट का बना होता है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज जो मशीनिंग होती है इनमें कटिंग टूल जो होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। चलिए नेक्स्ट है, इस्पात के उत्पादन के लिए
बात्या भट्टी में अन्य पदार्थों के साथ कोक का प्रयोग किया जाता है और कोक का अपचायक और ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अलकतरों का निर्माण डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन विधि से कोल गैस का निर्माण करने के क्रम में होता है। नेक्स्ट है, CaCO3 में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो 12% होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश कोयला आधारित ताप बिजली घरों में कोयले के जलने के पश्चात की राख होती है, फ्लाई ऐश, ध्यान रखेंगे। अगला है हाइड्रोकार्बन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर मीथेन बनती है, क्या बनती है, मीथेन बनती है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से मीथेन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सेल्यूलोज का शुद्ध रूप कागज होता है, क्या होता है, सेल्यूलोज का शुद्ध रूप वो होता है हमारा कागज होता है। नेक्स्ट है, मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनेट से अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह डाई मिथाइल ईथर देता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ मीथेन के परस्पर मिलने के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है, ताप में जो वृद्धि होती है उससे उसके होने से ठोस पदार्थ की जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, कोहरा या बादल गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन है, कैसा है, गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन है कोहरा या बादल। नेक्स्ट है, धुआं गैस में ठोस का विलयन है, कैसा, गैस के अंदर ठोस का विलयन है धुआं। नेक्स्ट है, रसायन शास्त्र में सबसे अधिक घुलनशील एसीटोन है, क्या है, एसीटोन है रसायन शास्त्र में सबसे अधिक घुलनशील, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, NaCl की विलेयता D2O तथा H2O के संदर्भ में D2O की अपेक्षा H2O से अधिक है। नेक्स्ट है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। इससे अगला है, चीनी, नमक, नौसाधर और अमोनिया तथा लवण जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो आपको बताने, और बसा में घुलनशील विटामिन आपको बताने। देखिए, बसा में जो घुलनशील हैं विटामिन वो हमारे विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, और जल में जो घुलनशील है वो है विटामिन बी और विटामिन सी, ये हमारे जल में घुलनशील है। और बसा में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए घुलनशील है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, रबर नैप्था में घुलनशील है, ध्यान रखेंगे, जो रबर है वो नैप्था में घुलनशील है। नेक्स्ट है, पेंट एवं रेजिन तारपीन के तेल में घुल जाते हैं या घुलनशील हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कोयला 4 प्रकार के होते हैं कोयले, कौन कौन से प्रकार होते हैं 4 कोयले, देखिए, पहला तो होता है पिट लोहा, एक होता है लिग्नाइट लोहा, एक बिटुमिन्स लोहा, एक एंथ्रेसाइट लोहा। और देखिए मैं बता दूं, पिट लोहा में जो कार्बन होता है लगभग 60% होता है, और लिग्नाइट में 67 या 67% होता है, बिटुमिन्स में 88 या 88% होता है, और एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है 94 यानी कि 94%, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग प्राय बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं, जो घरेलू ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग होता है वो होता है हमारा बिटुमिन्स। और बिटुमिन्स में कितनी मात्रा होती है, बिटुमिन्स में होती है 88% मात्रा होती है कार्बन की, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, पिट लोहे में जीवाश्म स्पष्ट रूप से दिखता है, इसे निम्न किस्म का कोयला कहा जाता है। पिट लोहे में कितनी होती है, 60% होती है, अभी बताया था, पिट लोहे में 60% कार्बन की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट है, कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल ईंधन में होता है, यानी कि कार्बोरेटर का प्रयोग होता है पेट्रोल ईंधन के रूप में, पेट्रोल ईंधन के अंदर, ध्यान रखेंगे। और कार्बोरेटर का जो कार्य होता है वो पेट्रोल के साथ वायु को मिश्रित करना कार्बोरेटर का कार्य होता है। और सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का पूरा नाम होता है। चलिए नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में 20% मोम की मात्रा होती है पेट्रोल के अंदर, ध्यान है। अगला है हमारा, सबसे हल्का तथा सबसे अधिक वाष्पशील द्रव्य कौन सा होता है, वो होता है गैसोलीन, क्या होता है, गैसोलीन होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन अधिक दक्ष होता है, यानी कि ताकतवर होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन संख्या होता है, क्या होता है, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट है, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण सीबी देसाई ने किया था, किसने किया था, सीबी देसाई ने किया था। नेक्स्ट है, पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, जो पैराफिन मोम होता है वो उच्च हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट है,
पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ टेट्रा एथिल लेड होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शुद्ध एल्कोहल में इथर एवं बेंजीन मिलाने पर पावर एल्कोहल बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है पावर एल्कोहल हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है असफाल्ट और बिटुमिन्स पेट्रोल के उत्पाद हैं। इससे अगला है विश्व में पैदा होने वाली बिजली में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत 17 या 17% होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है गैसोलीन या प्राकृतिक गैस और चारकोल और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का अधिक ईंधन मान होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है कोयला गैस, वायु अंगार गैस, भाप अंगार गैस तथा तेल गैस में वायु अंगार गैस पदार्थ का कैलोरी मान सबसे कम या न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर आने जाने के दौरान अधिकतम ईंधन पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने में खर्च होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक का कार्य प्रतिक्रिया को दर को घटाना या बढ़ाना होता है, उत्प्रेरक का कार्य। नेक्स्ट है कोयला के अपूर्ण दहन में CO गैस उत्पन्न होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है मीथेन का अणु समचतुष्फलकीय होता है और RDX एक प्रकार का विस्फोटक होता है, क्या होता है, विस्फोटक होता है RDX एक प्रकार का। चलिए नेक्स्ट है समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10% होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक्सरे मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है पीला रंग दिए को अधिक दर्शनीय बनाता है, यानी कि अधिक उजाला वो देता है पीला रंग दिए के अंदर। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रगति की खोज डी ब्रोगली ने की थी, किसने, डी ब्रोगली ने की थी। और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनती है। और नेक्स्ट है अमीनो अम्ल प्रोटीन से प्राप्त होता है, किससे, प्रोटीन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल माना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है हमारा जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है, क्या, टॉक्सिन कहा जाता है जहरीले पदार्थ को। देखिए इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, आपको तैयारी करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी PDF के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट है यदि, और देखिए टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा है यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व बढ़ता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है द्रव्यमान की संहति भी कहा जाता है, द्रव्यमान को संहति भी कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की संहति विश्व में अधिक स्थिति के लिए स्वतंत्र है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शेविंग क्रीम रेजिन और ग्लिसरॉल की उपस्थिति के कारण अधिक देर तक नहीं सूखती है। अगला हमारा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट है DDT एक तीव्र कीटनाशक है, DDT हमारा क्या है, तीव्र कीटनाशक है हमारा DDT। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ जीवाणु को पनपने से रोकता है, जो शुष्क बर्फ होता है वो जीवाणु को पनपने से रोक देता है। चलिए नेक्स्ट है परावैंगनी किरणों का उपयोग रोगाणुनाशक प्रक्रिया में कार्य में होता है। नेक्स्ट है H2O वाष्प श्वेत निर्जल CuSO4 को नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ नमी होने से दुर्गंध निकलती है। नेक्स्ट है नायलॉन का निर्माण एडिपिक एसिड एवं हेक्सामेथिलीन डायएमीन को संघनित करके किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिथेनॉल को वुड एल्कोहल नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है एक प्रसामान्य शराब का संरक्षण यूरिया NaCl एवं यूरिक अम्ल हो सकता है। अगला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका सक्रियण ऊर्जा को बदलता है या बदलना है, ध्यान रखना। अगला हमारा है एक गैस के द्रवीकरण के लिए अनुकूल दशाएं कम तापमान पर एवं उच्च दाब होती हैं। नेक्स्ट है शुगर से अल्कोहल में रूपांतर की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा है सूक्ष्म कणों की अनियंत्रित गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। नेक्स्ट है फिटकरी में जल के अणुओं की जो संख्या होती है वो 24 होती है। नेक्स्ट है बर्मी कंपोस्ट केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है।
और देखिए फिटकरी का आपको रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये करा चुका हूँ फिटकरी का रासायनिक सूत्र, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये हमारा फिटकरी का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिटकरी का फॉर्मूला ये होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है बर्मी कंपोस्ट केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक पदार्थ है या खाद है। नेक्स्ट है मस्तिष्क द्वारा संदेशों को संचार रासायनिक क्रिया है। और ट्राइग्लिसराइड्स एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.108 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली क्रीम का मुख्य निर्माणक तत्व नीम है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। अगला हमारा है पानी में फिटकरी सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। नेक्स्ट है वनस्पति खाद्य पौधों का संतुलित उर्वरक है। नेक्स्ट है यूरिक अम्ल कीटों का उत्सर्जित पदार्थ है। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है इंडोल एवं स्केटोल के कारण मल दुर्गंध देता है। नेक्स्ट है एक आदर्श गैस की तुलना में अतिदाब पर एक वास्तविक गैस कम आयतन घेरती है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। इससे अगले पर चलते हैं। इससे अगला हमारा है एल्यूमिनियम पृष्ठीय प्राय एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत के निक्षेपण से है। नेक्स्ट है ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। इससे अगला है गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है न्यूक्लियस शुद्ध के बाद न्यूक्लियस शीत की भविष्यवाणी कार्ल सागन ने की थी। किसने? कार्ल सागन ने की थी। नेक्स्ट है पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रथम बार कैवेंडिश ने मापा था। किसने नापा था? कैवेंडिश ने मापा था। नेक्स्ट है ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध होती है, क्योंकि बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। नेक्स्ट है जब एक कोलाइड तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे एरोसोल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड मस्टर्ड गैस CH2 का होल ट्वाइस इंटू S का नाम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वह गैस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है। अगला हमारा है क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखते हैं क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है। नेक्स्ट है ताप नाभिकीय अभिक्रिया पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में होती है। अगला है प्रतिकण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सबसे पहले PAM डिसक ने की थी। अगला हमारा है Na2H2O3 इंटू 5H2O माइक्रोक्रोस्मिक लवण का सूत्र है। नेक्स्ट है चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कोलावा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला हमारा है ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी जो सक्रियता होती है वो घट जाती है। ऐसा CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl मुक्त करने के कारण होता है। नेक्स्ट है पानी में फिटकरी डालने से पानी साफ हो जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी एवं गंदगी के कण स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। अगला हमारा है वेल्डिंग में मृदु इस्पात का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है नोर एड्रीनलिन रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। इससे अगला है विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर है बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। नेक्स्ट है विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए अगला हमारा है वह छड़ जो धनावेशित होती है वो एनोड कहलाती है। नेक्स्ट है ऋणावेशित छड़ कैथोड कहलाती है। नेक्स्ट है
प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है बोल्टियर सेल, लक्सलांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेलों के उदाहरण हैं। अगला हमारा है द्वितीयक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इस सेल को रिचार्ज कर बार बार प्रयोग किया जाता है, इसे हम द्वितीयक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है बोल्टियर सेल का जो आविष्कार है वो 1799 यानी कि 1799 ईस्वी में अलेसांद्रो बोल्टा ने किया था। किसने? अलेसांद्रो बोल्टा ने किया था। नेक्स्ट है बोल्टियर सेल में एक जस्ते की छड़ एवं तांबे की छड़ कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी होती है। नेक्स्ट है बोल्टियर सेल में कांच के बर्तन में रखे तांबे की छड़ को एनोड कहते हैं। इससे अगला हमारा है बोल्टियर सेल में कांच के बर्तन में रखे जस्ते की छड़ को कैथोड कहते हैं। इससे अगला बोल्टियर सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ का मान 1.08 वोल्ट होता है। चलिए अगला हमारा है लैक्लांसे सेल में कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर का संतृप्त विलयन भरा रहता है। नेक्स्ट है लेक्सांके सेल में एनोड के लिए कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी रहती है। इससे अगला है लैक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ लगभग 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है सेल द्वारा एक कूलाम्ब आवेश के पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इससे अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है और शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.50 वोल्ट होता है और सीसा संचयन सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट होता है और मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। जो मीथेन है वो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इससे अगला है मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं और मीथेन गैस सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करके प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है एथिलीन एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इससे अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है एसिटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इससे अगला एसिटिलीन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने की थी और एसिटिलीन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने, कपूर बनाने, निश्चेतन के रूप में, धातुओं को काटने जोड़ने में, बेंजीन के संरक्षण में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने आदि में किया जाता है। इससे अगला है फ्रियोन का उपयोग विलायक, प्रशीतक एवं परिक्षेपण के रूप में होता है। और नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है और इथाइल अल्कोहल को पीने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है इथाइल अल्कोहल का उपयोग मादक द्रव्य या शराब के रूप में किया जाता है। इससे अगला है इथाइल अल्कोहल का उपयोग मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र व अन्य सुगंधित वस्तुएं बनाने में, शराब आदि के निर्माण में होता है इथाइल अल्कोहल का प्रयोग। नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल एक विषैला द्रव है जिसकी गंध शराब की तरह होती है। नेक्स्ट है जहरीली शराब पीने वालों की मृत्यु मिथाइल अल्कोहल के कारण ही होती है। इससे अगला है मिथाइल अल्कोहल का उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में, कृत्रिम रंग बनाने में तथा वार्निश आदि के विलायक के रूप में होता है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल श्रेणी का मुख्य सदस्य है और ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम ग्लिसरीन होता है। अगला हमारा है ग्लिसरॉल मुक्त अवस्था में शक्कर के किण्वित घोल तथा रक्त के अल्प मात्रा में पाया जाता है। इससे अगला हमारा है ग्लिसरॉल का उपयोग पारदर्शक साबुन, जूतों की पॉलिश, छापे की स्याही, श्रृंगार की सामग्रियां बनाने में, अनेक कार्बनिक यौगिकों को बनाने में, शक्तिवर्धक दवा बनाने में, स्नेहक के रूप में, परिरक्षण के रूप में और प्रतिहिमीभूत जिसे एंटीफ्रीज बोलते हैं उसके रूप में होता है। अगले पर चलते हैं। अगला है इथर श्रेणी के सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण डाई इथाइल इथर है जिसे सिर्फ इथर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जर्मनी के एक चिकित्सक बेलेरियस कोर्डस ने 16वीं शताब्दी में इथाइल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके डाई इथाइल इथर बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म की खोज सबसे पहले 1831 में
लिविंग ने की थी। किसने की थी? लिविंग ने की थी। किसकी खोज? क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। कब की थी? 1831 में की थी। नेक्स्ट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 को पायरीन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है पायरीन बिजली से लगी आग बुझाने के काम आता है। नेक्स्ट है यूरिया को सबसे पहले 1773 में मूत्र से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है बोहलर ने 1828 में यूरिया को अमोनिया साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है फॉर्मिक अम्ल शब्द लैटिन भाषा में लाल चींटी का नाम फॉर्मिकल यानी कि फॉर्मिकस से लिया गया। जो फॉर्मिक अम्ल जो है वो शब्द लैटिन भाषा में लाल चींटी का नाम फॉर्मिकस से लिया गया। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। और इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आने वाला हूँ यानी कि पार्ट 4 हमारा लास्ट पार्ट होगा। ये सारे वन लाइनर हमारे पार्ट 4 में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल के साथ जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप साइंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली 10 बजे हमारी प्रैक्टिस चल रही है। वहाँ जाकर आप हमारी प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी वीडियो चैनल पर, वहाँ जाकर भी आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।